तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। तो उसमें जो सेल लगे होते हैं, आपको पता है तो सेल से मिलके सोलर पैनल बनता है। जो सेल लगे होते हैं वो ऐसे ही स्क्वायर साइज में या क्यूब साइज में बना होता है, तो ऐसे ही बना होता है। आप देख पा रहे हैं उसमें ये छोटे छोटे सेल लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो इसमें ये जो सेल लगे हुए हैं, बहुत सारे सेल लगे हुए हैं इसमें। कि पॉलीक्रिस्टलाइन पहचानने का तरीका ऐसा पैनल दिखता है, सोलर पैनल ऐसा दिखता है। अगर उसका सेल जानना चाहते हो तो ऐसा दिखता है। इसके बाद देखते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। जो मोनोक्रिस्टलाइन है उसका सेल जो होता है साइड से कॉर्नर से कटा हुआ होता है, ये देख पा रहे हो कटा हुआ, ये देखा। अब सारे सेल को जब असेंबल करते हैं पैनल बनाने के लिए, तो ये देख पा रहे हो एक सेल, इस एक सेल, दो सेल, तीन, चार, चारों के बीच में गैप बन जाता है। ये कटा हुआ होने की वजह से एक गैप बन जाता है। तो आप देख पा रहे हो ये जो बड़ा बड़ा गैप दिख रहा है आपको, अगर ऐसा पैनल आप देखो तो समझ लेना कि वो पैनल मोनोक्रिस्टलाइन है। जो देख पा रहे हो यहाँ पे कॉर्नर में कटा हुआ है, आप जहाँ भी देखो यहाँ भी एक कटा हुआ दिख रहा है। चार सेल है इसमें, एक सेल ये रहा, एक ये और एक ये, चार सेल के बीच में कटा हुआ बन गया। इसके बाद देखते हैं थिन फिल्म। आपको मैं बता दूं थिन फिल्म जो होता है ये जनरली पॉलीक्रिस्टलाइन का भी सेल यूज कर सकते हैं इसमें और मोनोक्रिस्टलाइन का भी, बट इसमें डिफरेंस क्या है, बाकी दोनों जो पैनल आप देखा पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन, इसमें जो होता है फ्रेम ये ठोस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, लचीला नहीं होता। जो ये फ्रेम देख पा रहे हो आप, और इसमें जो बैक सीट होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, लचीला नहीं होता। बट जो थिन फिल्म है इसमें फ्रेम नहीं होता, एक जस्ट लाइक आप समझ लो कि इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसे आसानी से मोड़ सकते हो जैसे चाहो। देखो मुड़ा हुआ है, यहाँ भी देखो आप जो पैनल लगा हुआ है ऐसे करके मुड़ा हुआ है थिन फिल्म, और ये भी जो पैनल मुड़ा हुआ है ऐसे ही ये ऐसे लगा हुआ है। इसका यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ मान लो कि आपका जो छत है, जो रूफ है, या फिर जो आपका सरफेस है वो स्ट्रेट नहीं है, ऐसा शेप बना होगा, तो आप इस पैनल को आसानी से एडजस्ट कर पाओगे उस जगह पे। तो ये कैसे भी एडजस्ट होता है क्योंकि फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल होने का वजह से ये कहीं भी आसानी से एडजस्ट हो जाता है। कंसंट्रेटेड सोलर सेल, इसमें क्या होता है कि हम सन से आने वाले रोशनी को, उसके लाइट को, उसके रेडिएशन को, फोटोन को हम क्या करते हैं मिरर लगा के, रिफ्लेक्शन ग्लास लगा के एक जगह पे केंद्रित करते हैं। देख पा रहे हो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड ग्लास लगा हुआ है, इसके वजह से सारा क्या कर रहा है एक जगह पे फोकस कर रहा है, और यहाँ जो सेल लगा हुआ है ये ज़्यादा मात्रा में इफिशिएंसी इसका बढ़ा देगा। यहाँ भी देख पा रहे हो आप एक छोटे से सेल में इतने दूर तक के एरिया का रिफ्लेक्शन कहाँ दे रहा है, यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं सबका जितने सेल हैं, चार तरह के हमने सेल देखे थे, सबका एफिशिएंसी देखते हैं हम लोग बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मोनोक्रिस्टलाइन का। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो एफिशिएंसी है 18% से 22%, मतलब 18 से 22% तक का ये पावर देता है। इसके बाद है पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन का 12 से 17% एफिशिएंसी है पॉलीक्रिस्टलाइन। इसका है 7 से 10% एफिशिएंसी। इसके बाद हमने देखा था, जो लास्ट हमने देखा था आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड सोलर सेल, इसका देखिए एफिशिएंसी देख पा रहे हो 41% तक का, सबसे ज़्यादा। इसका ज़्यादा होने का वजह वही था मैंने जो बताया आपको कि कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सन से आने वाले रोशनी को, उसके लाइट को कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह पे फोकस कर दे रहा है, इस वजह से इसका एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है। बट इसमें एक डिमेरिट है कि ज़्यादा स्पेस इसमें यूज हो रहा है, क्योंकि हम जो ऊपर से ग्लास लगा रहे थे तो वो भी तो एरिया लेगा, वो भी तो प्लेस लेगा, तो हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे पर हमें एरिया भी ज़्यादा बड़ा लेना पड़ रहा है। इसलिए इस सेल को हम काउंट नहीं कर पाते। जनरली अगर आप यूज करना चाहो तो इस सेल का आप यूज आम पर्पस से, जनरली पर्पस से नहीं कर पाओगे। ये इन तीनों सेल का, इन तीनों पैनल का यूज आप जनरली पर्पस से कर पाओगे कहीं भी आसानी से। तो डिफरेंस देखते हैं, लास्ट थर्ड पॉइंट जो हमने बताया था, थर्ड पॉइंट क्या है, डिफरेंस। तो मैंने डिफरेंस ले रखा है। अभी मैं बारी बारी से आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। सबसे पहले देखो कि आप कैटेगरी वाइज मैंने बांट रखा है इफिशिएंसी। अब इफिशिएंसी पे बात करते हैं और तीनों पैनल देखते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म, तीनों का हम देखेंगे बारी बारी से। इफिशिएंसी क्या है, तो मोनोक्रिस्टलाइन का मैंने बताया था सबसे ज़्यादा है, देखो हाईएस्ट इसका, मीडियम इसका, लोएस्ट हमने ये देख लिया था। इसके बाद कॉस्ट, ये कॉस्ट जो आ रहा है, कॉस्ट में क्या है मोनोक्रिस्टलाइन ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा इफिशिएंसी देगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा। और यहाँ पे मीडियम, पॉलीक्रिस्टलाइन का मीडियम, क्योंकि मीडियम इफिशिएंसी दे रहा है तो कॉस्ट भी मीडियम। ये लो इफिशिएंसी है इसलिए कॉस्ट भी इसका लो। अब बात करते हैं एरिया। तो मान लो 1 किलोवाट का पैनल लगाते हैं तो सबसे कम एरिया किस में लेगा, सबसे कम एरिया, ये जो थर्ड पॉइंट देख रहे हो, सबसे कम एरिया लेगा मोनोक्रिस्टलाइन में, क्योंकि ये
एफिशिएंसी ज़्यादा दे रहा है, इसीलिए कम एरिया में ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। हमें अगर 1 किलोवाट का सिस्टम लगाएंगे तो सबसे कम एरिया कौन लेगा? ये मोनोक्रिस्टलाइन, ठीक है। और मीडियम में कौन लेगा? पॉलीक्रिस्टलाइन। और सबसे ज़्यादा एरिया कौन लेगा? थिन फिल्म, क्योंकि सबसे कम इफिशियंसी किस में था? थिन फिल्म में। अब टेम्परेचर का बात कर लें कि कौन सा ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करता है। जैसे कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया तो उस कंडीशन में मोनोक्रिस्टलाइन जो है ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए पुअर हमने दे रखा है इसमें। पॉलीक्रिस्टलाइन भी है, पुअर काम करेगा क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे सिलिकॉन जो है वो काम नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। आपको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि सोलर सेल में क्या लगा होता है? सिलिकॉन लगा होता है। और सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो कि सेमीकंडक्टर का ये रूल है, ये एक तरह से नियम है, ज़्यादा हीट आने पे वो काम करना बंद कर देता है। पुअर काम बंद नहीं करता, मतलब बहुत कम पावर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि मैक्सिमम पावर वो क्या करता है? खुद बर्न कर देता है, खुद ही इलेक्ट्रॉन को बर्न कर देता है, मतलब वो खत्म कर देता है, तो हमें नहीं दे पाता उतना। इसीलिए ज़्यादा टेम्परेचर आने पे भी ये सोलर सेल, ये वाला पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन पुअर काम करेगा, मतलब अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर भी देखा जाता है सोलर पैनल के लिए। बट थिन फिल्म क्या है? बेटर काम करेगा, अच्छा काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके ऊपर शीशा नहीं लगा होता, ग्लास नहीं होता, अलग तरह का प्लास्टिक लगा होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, और वो ज़्यादा हीट मिलने पे ही बेटर काम करता है, अच्छा काम करता है थिन फिल्म। इसके बाद देखते हैं जो डिफ्यूज लाइट है। डिफ्यूज लाइट इन द सेंस कि हम मिरर के जरिए अलग अलग एंगल से जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, सन के लाइट का, तो उस कंडीशन में मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करेगा, एवरेज काम करेगा। बट थिन फिल्म जो है ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो छत धूप की वजह से गर्म हो गया तो छत भी क्या करता है? गर्मी रिलीज करता है, बाहर भेजता है, तो उस गर्मी पे भी ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसीलिए डिफ्यूज लाइट मतलब रिफ्लेक्शन वाला लाइट पे भी जो थिन फिल्म है ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये हमने देखा 3 अलग अलग पैनल का डिफरेंस, कौन किस कंडीशन में ज़्यादा अच्छा है, कॉस्ट के वाइज में, एफिशिएंसी के वाइज में, कम एरिया में कौन अच्छा काम करेगा, या फिर ज़्यादा हीट में कौन अच्छा काम करेगा। तो ये हमने